this video we will solve question number 3 and question number 4 of exercise 10.2. So exercise 10.2 का जो question number 3 जो है हम और 4 जो है इस वीडियो में हम solve करेंगे. Okay, so in an statement is in an isosceles triangle the angle at the base is 45 डिग्री. फाइंड द एंगल ऑपोजिट टू द बेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है. सो मैं इसको इधर नीचे लिख लेता हूँ. आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है. सो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो ये इसकी दो साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं जिनको मैंने लाया, और इधर ये बेस एंगल जो होते हैं ये दोनों सेम होते हैं. अगर ये ए तो ये भी ए. दो साइड बराबर होती हैं और बेस एंगल सेम होता है. बस इतना याद रखना है, दो साइड सेम होती हैं और बेस एंगल सेम होता है. ये अगेन दो साइड सेम होती हैं और दो जो बेस के एंगल जो नीचे वाली साइड के साथ जो एंगल आते हैं वो दोनों सेम होते हैं. आई होप ये आपको क्लियर हो गया. सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें. सो इन एन आइसोसेलेस द बेस the angle at the base is 45 degree. The angle at the base is 45 degree. So ये मैं एक isosceles triangle बना रहा हूँ रफ सी. So ये इधर जो है हमारे पास एंगल है. Okay, so the base angle is 45 डिग्री. एंड अगर ये 45 डिग्री है, इधर मैं लाइन लगा रहा हूँ, इधर मैं लाइन लगा रहा हूँ, शो करने के लिए सेम होता है. सो 45 डिग्री. अब इस एंगल का नेम हम रख देते हैं ए. सो अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे. ए, ये डायग्राम जो है सोल्यूशन में आएगी, लाजमी बनानी है आपने. प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. सम ऑफ, इसकी रीज़न क्या आ जाएगी, सम ऑफ एंगल्स in a triangle. So sum of angle in a triangle is equal होता है हमारे पास 180 डिग्री के. सो ये आ जाएगा a प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री. एंड देन जो है a इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. एंड देन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a हमारे पास इक्वल आ जाएगा 90 डिग्री के. सो हमने क्या करना था, जो बेस के ऑपोजिट एंगल है या बेस के ऑपोजिट या ऑपोजिट मीन सामने वाला एंगल जो हमने फाइंड करना था. सो ये हमने कर लिया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. सो ये छोटा सा था क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने और इसको अच्छे से समझ लेना है. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई देन यू कैन आस्क अगेन. So if the arms of two angle are parallel and both the arms of each pair are in the same direction. So मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आपने इसको सॉल्व करना है, सो इसमें एक्चुअली हमें प्रूव करना है. सो उन्होंने ये बताया कि if the arms of two angles are parallel and both the arms of each pair are in same direction or opposite direction. So पहले जो है मैं इनको डायग्राम बनाता हूँ. सो सपोज ये हमारे पास है एक लाइन, ये है हमारे पास ए बी एंड सी. सो इधर जो है हमारे पास एंगल बन रहा है. ओके, सो ए बी सी मतलब ये एंगल बन रहा है. अब इसके मैं एक इसी तरह जो है पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, एक और पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ इधर. सो ये है हमारे पास ए बी सी था. एंड इसी तरह ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई एंड एफ. सो एक्चुअली हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दो अगर स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली बन रही, ये दो स्ट्रेट लाइन बन रही, सॉरी. सो ये जो है हमारे पास लाइन बन रही है दो, इनके जो इधर एंगल बन रहा है और इधर एंगल बन रहा है, इनको हमने प्रूव करना है इक्वल होता है. सो इसको मैं कहता हूँ एंगल 1, इसको मैं एंगल 2 और इसको मैं एंगल 3 कहता हूँ. कन्फ्यूज़ नहीं होना, डायग्राम देख के ईजीली समझ लग जाएगी. इसको आगे देखें ज़रा, को गिवन जो है हमारे पास क्या है. सो गिवन में क्या है बेटा, ए बी, ये ए बी जो है ई डी के पैरेलल है, या डी ई के. ए बी इज़ पैरेलल टू डी ई एंड बी सी इज़ पैरेलल टू ई एफ. ओके, एंड जो है ए बी और जो है डी ई पैरेलल है. इस तरह तो हमारे पास
ये जो बी सी है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बी सी जो है ऑल्सो बी सी इज़ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जो कट कर रही हो, ट्रांसवर्सल। सो ये हमने गिवन में लिख देना है। और प्रूव में हम क्या लिखेंगे? तो प्रूव में हम लिखेंगे बेटा मायर एंगल, ये ट्रू मैं इधर आगे ही लिख रहा हूँ, मायर एंगल ए बी सी इक्वल मायर एंगल डी ई एफ। ये हमने प्रूव करना है। सो ये टू प्रूव के नीचे लिखेंगे आप, मैं इधर जो है इसी को सॉल्व कंप्लीट करना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया इधर। सो टू प्रूव के बाद हमारी जो स्टेटमेंट आती है वो आती है प्रूफ, एंड प्रूफ में हम दो आगे जो है कॉलम बनाते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीज़न, स्टेटमेंट्स और इधर हमारे पास आती हैं रीजंस। सो दिस इज स्टेटमेंट, इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे एंड इधर रीज़न लिखेंगे। सो मायर एंगल ए बी सी इक्वल मायर एंगल डी ओ सी। सो ये जो ए बी सी है ये डी ओ, ये पॉइंट हमारा है ओ, ए बी सी जो है वो डी ओ सी के इक्वल है। मायर एंगल ए बी सी इक्वल मायर एंगल डी ओ सी। ये मैं आपको बताऊंगा अब ये होता कैसे इक्वल। सो मायर एंगल 1 इक्वल मायर एंगल 3। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सो इसकी रीज़न है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन इसी तरह जो है बेटा ये जो है हमारे पास आ जाएगा मायर एंगल कौन सा, यस एग्जैक्टली। सो जिस तरह ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इनको ये कट कर रही थी ना, तो ये बराबर आ गए थे। इस तरह ये दोनों पैरेलल हैं, इनको ये कट कर रही है। सो 3 और 2 भी बराबर हैं। सिमिलरली मायर एंगल डी ई एफ इक्वल मायर एंगल डी ओ सी। मुझे पता है आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, जिसको ये नहीं ना पता कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो मुंह उठा के देख रहा होगा, उसको समझ ही नहीं लग रही होगी उसके साथ हो क्या रहा है। ओके सो वो मैं होने नहीं दूंगा, इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा। ओके सो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके सो मायर एंगल 1 इक्वल मायर एंगल 2। सो मायर एंगल 1 जो है मायर एंगल 2 के बराबर है, किससे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। hence so मायर एंगल ए बी सी इक्वल मायर एंगल डी ई एफ। और इधर हम लिख देंगे प्रूफ्ड, प्यारा सा करके लिख देंगे प्रूफ्ड। अच्छा बच्चों, अभी जो है जिनको करस्पॉन्डिंग एंगल जो तंग कर रहा है ना करस्पॉन्डिंग एंगल, सो उनका हल भी है हमारे पास। बेटा ये देखो, ये दो पैरेलल लाइन जो रेलवे की पटरी की तरह होती है, इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। सो ये उनको जब एक ट्रांसवर्सल इस तरह कट करती है ना, तो जो इधर एंगल बनता है बेटा और इधर एंगल बनता है, ये दोनों सेम होते हैं। इसी तरह जो इधर एंगल बनता है और इधर एंगल बनता है सेम होता है। अब देखो हमारे पास ये थी दो पैरेलल लाइन थी ना ये वाली दो, उनको इसको भूल जाओ, इसको ट्रांसवर्सल ने कट किया, तो जो इधर एंगल होगा इधर एंगल होगा वो सेम होगा। मतलब इसको अगर मैं ऐसे देख लूँ, ये इधर एंगल बनेगा जो, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूँ, एक और मैं इधर पैरेलल लाइन ड्रा कर देता हूँ। सो अब ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, जो इधर एंगल होगा वही इधर एंगल होगा। बस यही बात जो है मैंने इधर की है, जो इधर एंगल आया अंदर वाली साइड पर, वो इधर जो अंदर वाली साइड पर एंगल आया वो आ गया।
ठीक है ना। और अगर नहीं समझ लगती है आपको तो बेटा दोबारा समझ लें। इसी तरह ये दोनों लाइन पैरेलल थी, इनको ये ट्रांसवर्सल कट करी थी। सो ये आसान सा है या इजी सा है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप अगेन आपको क्लियर हो गया। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।